क्लास 6 का यह हिंदी है, चैप्टर 7 जलाते चलो, जिसके राइटर प्रसाद महेश्वरी हैं। यहाँ पे इसका पंक्ति है इस प्रकार से कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिसे अमावस बने पूर्णिमा से, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा से। इसका अर्थ है यहाँ पे कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। स्नेह का मतलब होता है प्यार, और धरा का मतलब होता है पृथ्वी या धरती। अंधेरा का मतलब अंधकार, और मिटेगा का मतलब मिटना है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, यानी स्नेह के और ये प्यार के दीप जलाते चलो, कभी तो धरा यानी इस धरती का अंधकार मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिसे अमावस बने पूर्णिमा से। कवि का कहना है दूसरे पंक्ति के माध्यम से कि भले विज्ञान में भले ही वह शक्ति निहित है यानी निश्चित है, जिसे कि वह वैज्ञानिक शक्ति द्वारा अमावस यानी अंधकार को पूर्णिमा में यानी उजाला में बदला जा सकता है। ठीक है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा से। मगर आज विश्व पर क्यों दिवस ही में यानी दिन में ही अमावस की रात, निशा का मतलब होता है रात, यानी अमावस की रात या अंधकार घिरी नजर आ रही है। इसका कहने का मतलब है कि विज्ञान में भले ही वह शक्ति निहित हो यानी निश्चित हो, जो अमावस यानी अंधकार की रात्रि को पूर्णिमा में यानी उजाला में बदल सकता है, लेकिन फिर भी आज विश्व में दिन में ही अंधकार सा छाया हुआ है। इसका मतलब ये है क्योंकि आजकल प्रेम स्नेह भरा प्यार नहीं है या और हर जगह अंधकार ही अंधकार दिखता है। इसलिए कवि ने यह कहा है कि मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा से। चलिए अगले पंक्ति पर चलते हैं। अगले पंक्ति में यहाँ पे दिया है कि बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। कवि का कहना है कि बिना स्नेह यानी बिना प्यार, विद्युत दिए यानी बिजली बल्ब के जो हम दिए जलाते हैं, जो विद्युत दिए जलाते हैं, वह बिना स्नेह के यानी बिना प्यार के हैं जो जल रहे हैं, उन्हें बुझा दो, बुझाओ उन्हें, इन्हें बुझा दो, यूं न पथ मिल सकेगा। यदि हम इन्हें नहीं बुझाते हैं और जलाते हैं तो हमें पथ मतलब होता है रास्ता, हमें रास्ता नहीं मिल सकेगा। ठीक है, इसलिए इस कविता में कवि का यह मानना है कि विद्युत दिए जलाने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें अगला जो रास्ता है यानी जो पथ है वह नहीं मिल सकेगा, और इसमें स्नेह नहीं है और प्यार नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे पंक्ति में यहाँ पे दिया गया है कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कवि का कहना है कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधकार की दीपक तुम्ही ने पहले जलाया था, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, और चुनौती प्रथम बार स्वीकार किया था। तिमिर के सरिता पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। तिमिर यानी अंधकार की सरिता यानी नदी पार करने के लिए तुम्ही ने दीप की बना दीप की नाव तैयार की थी, दीप की नाव बनाकर तैयार की थी। ठीक है, फिर आगे इसमें दिया गया है कि बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर यानी लगातार, कभी तो तिमिर यानी अंधकार का किनारा यानी अंत मिलेगा। जुगों से फिर आगे दिया गया है कि जुगों से तुम्हें ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। इसका अर्थ है कि जुगों से यानी पुराने समय से यानी बहुत पुराने समय से तुम्ही ने तिमिर यानी अंधकार की शिला पर यानी पत्थर या चट्टानों पर अनगिनत यानी अनेकों दिए जलाए, निरंतर जलाए, यानी तुम्ही ने चट्टान की या पत्थर पर अंधकार की अनंत दिए जलाए, निरंतर निरंतर अनंत दिए जलाए। समय साक्षी है यानी समय गवाह है कि जलते हुए दीप को अनगिनत तुम्हारे दीप को, अनगिन तुम्हारे ने तुम्हारे अनगिनत दीप को पवन ने बुझाए यानी हवा ने बुझाए। समय साक्षी है यानी गवाह है कि चट्टान पर जो हमने जो दिए जलाए, जुगों जुगों से जो दिए हम जला रहे हैं, उसको पवन ने बुझा दिए। फिर आगे इसमें दिया गया है
मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए, जो ज्योति हुए जो वह बुझ गए, जो दे गए वे उसी से यानी उसी ज्योति से तिमिर यानी अंधकार को उजेला यानी प्रकाश मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दिए और तूफान की यह कहानी यानी इसके बीच संघर्ष की बातों को बताया जा रहा है कि दिए और तूफान की यह कहानी यानी उनके बीच जो संघर्ष है या संघर्ष की कहानी चली आ रही, इसका अर्थ है कि सदियों से यानी युगों से चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ की दीप स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की यानी दीपक की जो प्रथम बार जो लौ जली उसको कैसा बताया गया है, स्वर्ण से यानी सोने से चमकती हुई वो लौ जल रही और जलती रहेगी। सदियों से जल रही और आगे सदियों तक जलती रहेगी। रहेगा धारा पर दिए एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कवि का कहना है कि रहेगा धरा पर यानी पृथ्वी पर एक भी यदि दिया, कभी तो निशा यानी रात को सवेरा यानी उजाला मिलेगा। तो यहाँ तक हमारा कुछ इस प्रकार से इस कविता का पंक्ति था जो कंप्लीट हो गया।